अपराजिता सुनने वाले सभी श्रोता बहनों को सुमना पांडे का नमस्कार। बहनों, हम कई बार अपने कार्यक्रम में आपसे उन लोगों से रूबरू करवाते हैं जो न केवल अपने लिए कार्य कर रही हैं, अपने परिवार के लिए कार्य कर रही हैं, बल्कि वो समाज के लिए भी बहुत कुछ करती हैं। तो आइए, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो महिलाएं जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है और जो उम्र के ऐसे पड़ाव पे है जब वो बहुत कुछ हासिल करने के बाद समाज के लिए भी बहुत कुछ कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे मिलवाती हूँ। हमारे साथ हैं सविता चौधरी जी। सविता जी, नमस्कार आपको। नमस्कार जी। सविता जी, आपके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी अपने श्रोताओं को कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, अपने सोशल वर्क से भी बहुत कुछ लोगों को दे रही हैं और आप एक बिजनेस वुमन भी हैं और साथ ही साथ वो समाज का कार्य कर रही हैं। हमारे साथ दूसरी जो महिला साथी है वो है अर्चना त्रिपाठी जी। अर्चना जी, नमस्कार। नमस्कार सुमोना जी। तो अर्चना जी, आपके बारे में भी मैं अपने श्रोता बहनों को बता दूं कि आप भी एक एनजीओ चलाती हैं और इसके माध्यम से लोगों के लिए बहुत कुछ करने की आप में एक ललक है और आप कर रही हैं। तो आज आप दोनों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम अपराजिता में। सविता जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने किस तरह से अपने जीवन को एक रूप दिया कि वो एक सकारात्मक सोच के साथ जो आप चली हैं, आपने अपने परिवार को संभाला, समाज में अपनी एक जगह बनाई है, तो किस तरह से आपने ये यात्रा शुरू करी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने सुमोना जी। मेरी तो बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, मुझे कुछ पता भी नहीं था। शुरू में तो कुछ समझ में भी नहीं आता था। पढ़ते पढ़ते शादी हो गई, बच्चे हुए, बच्चे धीरे धीरे जब बड़े, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां हटी, तब मेरी नजर सोसाइटी की तरफ गई। तो सबसे पहले तो हमने अपने आस पास ही देखा कि कितने लोगों को मदद की जरूरत है और मदद के लिए कोई जल्दी हाथ उठाता नहीं है। तो हमने अपनी कॉलोनी से ही शुरू किया ये सेवा कार्य। जो भी हमने अब इसको बढ़ाया है वो सेवा कार्य हमने अपनी कॉलोनी से शुरू किया। उसके बाद मैं लायंस क्लब से जुड़ी, तब तो हमने बहुत बड़े स्केल में सेवा कार्य किए। मतलब कोई भी ऐसा सेवा कार्य का क्षेत्र नहीं बचा है मेरी नज़र में जिसमें हमने अपना कंट्रीब्यूशन ना दिया हो। तन मन धन से हर तरह से हमने सेवा करते समय हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सेवा लेने वाला पर्सन जो है वो इसका हकदार है कि नहीं, फेक तो नहीं है। और इस तरह आप घूमिए सोसाइटी में, आपको इतने लोग मिल जाएंगे, आपको इतने लोग जरूरतमंद मिल जाते हैं। बहुत लोग शर्म के वजह से मेरे ख्याल से सामने नहीं आ पाते हैं। एक बहुत छोटी सी घटना अगर आप सुनना चाहो तो सुनिए। जी बिल्कुल। हमारे क्लब में एक महिला थी, मेंबर थी। जब भी हम लोग उनसे ड्यूज मांगते थे तो वो दे दूंगी, कभी भी नहीं उन्होंने कहा। उनके हस्बैंड पीजीआई में एडमिट हुए, बीमार थे। उनके पास पीजीआई से छुट्टी कराने के लिए पैसे नहीं थे। तब उन्होंने अपना डिस्क्लोज किया और हम सब लेडीज ने बिना पूछे, सब ने, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000। हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है समाज में जो गरीब दिखते नहीं है पर अंदर से बहुत गरीब होते। मेरी शुरू से यही इच्छा रहती है, जो ऐसी क्लास के लोग हैं वो कभी भीख तो मांगेंगे नहीं और ढंग से रहेंगे भी, अंदर से मेरे ख्याल से वो ज्यादा जरूरतमंद होता है। जी सविता जी, वाकई में ये बहुत ही काबिले तारीफ काम है। और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप लोगों की सेवा करें? क्योंकि आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि शादी ब्याह हो गया, हम अपने परिवार में हैं, अपने परिवार के साथ खुश हैं। तो आपने कैसे सोचा? हमारी एक रिश्तेदार थी, तो उनके लड़के का आर्मी में एडमिशन हो गया था। ये बिल्कुल सत्य घटना मेरे लाइफ की। वो हमारी बहुत क्लोज थी। एक बार वो अपनी बाली लेके आई थी मेरे पास कि मेरी बाली रख लो और मेरे को लड़के की फीस देनी है। तो वो रोज अदरक की सब्जी बनाती थी, रसे की। तो मैं जब पूछती थी आप कैसे खा लेते हो अदरक की सब्जी, तो कहती हम लोग को बहुत अच्छी लगती है। तब उनकी पोजीशन का बिल्कुल भी नहीं पता था। पर जिस दिन उन्होंने बाली रखी मेरे पास, उस दिन मुझको ये एहसास हुआ कि ये कितनी मतलब जरूरतमंद है। और देखिए, अपने बच्चों के लिए इंसान क्या नहीं करता। मतलब जेवर गहना बेच के उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, तो इससे बड़ी ममता की भी मिसाल नहीं हो सकती। और उस दिन से मैंने ठान लिया था, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं अपने स्तर पे पहले तो हेल्प करूंगी, फिर बाद में देखिए ये विस्तार होता चला गया। मेरा भी बहुत एसोसिएशन से मेरा संबंध जुड़ गया जी, जिसमें उन लोगों ने बहुत मदद भी करी जी। अभी भी कोई दिखावा हम लोग नहीं करते हैं। तो सविता जी, वाकई में आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं समाज के लिए, खास तौर पे। अर्चना जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप किस तरह से अपने आप को आपने स्थापित किया है और किस तरह से आप लोगों की मदद कर रही हैं।
सुमोना जी, जहाँ तक मेरे खुद को स्थापित करने की बात है, चूंकि मैं एक जॉइंट फैमिली से आती थी, तो हमारी फैमिली थोड़ा नैरो माइंडेड थी। तो ये होता था कि लड़कियां पढ़ेंगी लेकिन लड़कियां बाहर जाके नहीं पढ़ेंगी, लड़कियां जॉब नहीं करेंगी। तो मेरे अंदर वो वहां से भर गया कि नहीं, मुझे लड़कियों के हित के लिए लड़ना है। तो पहले मैंने अपने लिए लड़ाई लड़ी, एजुकेशन ली। उसके बाद जब मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। आपको कभी परिवार से कोई दिक्कत तो नहीं आई पढ़ाई करने में? पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं आई, लेकिन जैसे जो मैं करना चाहती थी, मतलब अपने हिसाब से उड़ान भरें, वो एक अलग चीज होती है, और आपको कोई कहे कि ये करना है, वो एक अलग चीज होती है। तो आपकी जो इच्छा थी वो आप नहीं कर पा रहे? मैं बेसिकली जो जर्नलिज्म करना चाहती थी, मैं सोशल वर्क करना चाहती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि भाई आपको दूसरे के घर जाना है, आप प्रॉपर एजुकेशन लीजिए और जाइए, जो भी करना है आप जाके अपने ससुराल में करिएगा जाके। तो हमने पढ़ाई करी। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो ईश्वर की कृपा है कि जो मेरे पतिदेव हैं वो बहुत सपोर्टिव निकले, और मैंने जो करना चाहा उस चीज़ के लिए उन्होंने सपोर्ट करा। लेकिन चूंकि मैं गवर्नमेंट जॉब, मेरा 2 बार सिलेक्शन हुआ, लेकिन बच्चों की वजह से मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो उन्होंने कहा जो भी करना है तुम यही करो, बच्चों के साथ करो। तो इतनी लिबर्टी जब मुझे मिली तो मैंने बच्चों के लिए टीचिंग जॉब ज्वाइन करी। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपके पति ने आपको सपोर्ट किया, और महिलाओं के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि परिवार का सपोर्ट मिले। जी बिल्कुल जी। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने जब टीचिंग जॉब ज्वाइन करी तो वहाँ मेरे यहाँ बहुत गाँव से बच्चे आते थे जिनके पेरेंट्स को बिल्कुल नॉलेज नहीं होती थी, फैमिली प्रॉब्लम्स होती थी, अब्यूजेस होते थे। तो मैं उन बच्चों के साथ लग के बात करती थी, उनके सारे डिटेल्स निकालती थी, और फिर मैं उनकी काउंसलिंग करती थी। जबकि मैं टीचर थी और ये मेरा काम नहीं था, लेकिन मैं करती थी। तो मेरी प्रिंसिपल कहती थी हमेशा, अर्चना यू आर टीचर, यू आर नॉट सोशल वर्कर। लेकिन मेरे अंदर का जो सोशल वर्कर था वो हमेशा कुलबुलाया करता था। अर्चना जी, आपने एक बात कही यहाँ पे, मुझे लगता है कि कोई भी टीचर वो सोशल वर्कर ही है, क्योंकि वो बच्चों को सिखा रहा है, वो तो सोसाइटी को ही बना रहा है। सुमन जी, वो मेरी सोच थी। जो हमारी प्रिंसिपल थी उनका कहने का मतलब था, डोंट गेट पर्सनल विद देम। ओके जी, बिल्कुल। अपनी अपनी धारणाएं होती हैं और लोग सोचते हैं कि शायद हम अपने काम से न बहक जाएं, शायद उनका ये तात्पर्य था, लेकिन फिर भी आपने अपना काम किया। और मैंने काफी बच्चों को, मतलब जो मैं पढ़ाती थी 1 to 5, लेकिन मैंने 9, 10, 11 के बच्चों को काउंसिल करा, उनको मैंने पाथ दिखाया। उसके बाद जब मेरी बेटी बड़ी हो गई और वो चली गई बाहर पढ़ने के लिए, बेटा बचा, तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी। फिर एक टीम केयर इंडिया थी, हमने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर बनाई। उसके थ्रू मैंने हेल्थ कैंप्स लगाए खूब इस तरह से गांव में, और ये सब काम किया। फिर ये हुआ कि दूसरे के साथ काम करने से अच्छा है कि मैं अपने आइडियाज को अपने तरीके से तो मैंने फिर उसके लिए अपनी एनजीओ बनाई जिसका नाम शी केयर फाउंडेशन है। एनजीओ के माध्यम से आप लोगों को सेवा दे रही हैं। लोगों की सेवा करने में सिर्फ यही नहीं है कि आप आदमियों का या बच्चों का इनको प्रोवाइड करें सामान, जैसे आप पेड़ पौधे भी लगवा रही हैं, तो आप वातावरण और एनवायरनमेंट को भी एक तरह से बढ़ावा दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी एनजीओ ने पर्टिकुलर एक फील्ड को नहीं चुन करके कई चीजों को रखा है। एक तो सबसे प्रायोरिटी पे हमारे साथ है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करेंगे, और वो भी हम शहर में ना करके हम गांव में स्त्रियों के एम्पावरमेंट पे, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है। एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करना चाहती है, पर उसके पास जब पैसा नहीं होता है तो वो उस चीज को नहीं कर पाती है। तो अगर हम उन महिलाओं को संगठित करके किसी प्रोडक्ट को बनवाते हैं, उसको हम मार्केट में लॉन्च करते हैं, उसकी हम मार्केटिंग करते हैं, उससे जो हमारा पैसा आता है तो वो हम उन लेडीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे कुछ भी वो अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सविता जी और अर्चना जी, आप दोनों की जो भावनाएं हैं और आप दोनों जो कर रहे हैं समाज के लिए, वाकई ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जब तक हम अपने साथ, अपने परिवार के साथ समाज के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक ना हमारा उत्थान होगा, ना समाज का होगा और ना देश का होगा। तो आपने इस तरह से जिंदगी में अपनी राह चुनी है। अभी आगे आप लोगों का क्या विचार है? किस तरह से आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, या क्या आप सोचते हैं कि आज की जो बालिकाएं हैं उनको किस तरह से अपने जीवन में सकारात्मकता रखनी चाहिए? सुमना जी, अभी मैं एक एनजीओ है, ताराशीर फाउंडेशन है, जिसके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। वो बाराबंकी में गर्ल एजुकेशन पे काम कर रहा है। उसमें मैं 3 लड़कियों की मेंटर हूँ। तो उन बच्चों को मैं उनकी एजुकेशन में हेल्प करती हूँ। मैं उनके, जैसे अभी वो 12th पास का आउट हो जाएंगी, मेरा 5 साल के उनके साथ है कि मैं 5 साल तक उनको गाइड करूंगी। तो मैं उनको गाइड कर रही हूँ। और जहाँ तक मेरी एनजीओ का जो सवाल है, तो उसमें मेरा है कि मैं औरतों के साथ जैसे लीज पे मैं जमीन लेकर के
वेयर हाउसेस बना के वेजिटेबल प्रोडक्शन करके ये बेचने का, सेल करने का इरादा है कि जिससे उनको पैसा मिले। और गर्ल एजुकेशन में है कि मुझे वहाँ पे वर्कर्स है उनके बच्चों के लिए नहीं, स्पेशली गर्ल्स के लिए जो मेरा फील्ड है वहाँ पे लड़कियों के एजुकेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो गर्ल एजुकेशन पे स्पेशली मुझे ध्यान देना है, उन्हें अपने कैरियर काउंसलिंग के लिए उन्हें कई कैरियर ऑप्शंस बताने हैं। गवर्नमेंट से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं जिनमें फ्री ऑफ कॉस्ट गांव के बच्चों को कोचिंग दी जाती है बिना पैसे के। अवेयरनेस आपको अवेयरनेस मुझे देनी जी। तो ये वाकई में। और सविता जी, आप क्या सोचती हैं किस तरह से आज की जो महिला है वो अपने आप को संबल रखते हुए समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ कर सकती है? देखिए, महिला अपने आप में ही एक संपूर्ण वर्ड है। महिला, इसको कोई हिला नहीं सकता। ये अपने आप में ही एक संपूर्णता लिए। और महिला में कमी क्या है कि वो अपनी वैल्यू नहीं समझती। आज की महिला चेंज हो रही है, अपने डिसीजंस खुद ले रही है, पर घर चलाने के लिए कई बार कंप्रोमाइज करते हैं। पर अगर महिला ठान ले कि मुझे ये काम करना, तो उसको कोई हिला नहीं सकता है। और करके दिखाती है। घर भी संभाल रही हैं आजकल, देखिए ज्यादातर नौकरी कर रहे हैं क्योंकि उनको बच्चों का फ्यूचर देखना है, पर घर को भी अच्छी तरह से मैनेज करती हैं। हम लोगों ने इसी तरह से अपने बच्चे पढ़ाए, सोशल वर्क किया, खाना बना के निकलते थे, फिर घर आके जल्दी से रात का खाना बनाते थे। अभी हमने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मेडिकल कॉलेज में शुरू किया, रैन बसेरा। जो पेशेंट के रिश्तेदार होते हैं, जो रात को रुकते थे, उनके लिए कोई छत नहीं थी और गर्मी में बहुत गर्मी लगती थी, तो हमने टीन शेड डलवाया, उनके लिए पलंग, अलमारी, पंखा, एक टीवी हमने किया। अपनी संस्था लायंस क्लब के थ्रू है, पर उसमें हम लोग सबका योगदान है और हम समय समय पे वहाँ जाते रहते हैं जी। और मतलब खिचड़ी होगी तो खिचड़ी, दिवाली पे, होली पे, सब त्योहार हम उनके संग। वृद्धाश्रम में बहुत जाते हैं। हम लोगों ने तो इतनी करीब से बुजुर्ग लोगों की दयनीय दशा देखी है कि मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ बैठ के माँ बाप जो होते हैं, बच्चे, उनको कितनी दयनीय अवस्था में बुजुर्ग होने पे कैसे रखते हैं। तो सविता जी, वैसे अब मैं बताना नहीं चाहती अपनी श्रोता बहनों को, लेकिन आप वैसे तो एकदम यंग लगती हैं, लेकिन एक उम्र में आ चुकी हैं, लेकिन आप फिर भी उनके बारे में सोच रही हैं, उन वृद्धों के बारे में सोच रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है और उनके लिए आप लोग अभी अपना सेवा दे रही हैं, अपनी तरफ से उनके लिए हेल्प कर रही हैं। अर्चना जी, आप भी इतना अच्छा कार्य करने की सोच रही हैं और कर भी रही हैं कि बालिकाओं को शिक्षित करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी देश का जो अगर हम नींव माने तो महिलाएं हैं और बालिकाएं हैं। हम कहते जरूर हैं कि आज की युवा को हमें पढ़ाना चाहिए, लेकिन आज भी बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि बालिकाओं को पढ़ा के शादी करने का ही उनका मकसद होता है। आगे वो क्या करना चाहे या उनकी क्या इच्छा है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सुमना जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा तो सपना है कि मैं लड़कियों से कहूँ कि जितना उड़ना चाहती हो, पंख खोल के खूब ऊंचे उड़ लो, है ना। जितनी तुम्हारे पंखों में जान है उतनी उड़ान भर लो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी, आपकी एक बेटी है और हमें पता है कि आपकी बेटी भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और सविता जी, आपके भी बच्चे हैं, उनको भी आपने बहुत अच्छे से पाला पोसा है। तो हम आज जो बात कर रहे हैं कि स्त्री की उड़ान, घर परिवार से सामाजिक सरोकार तक, तो इस विषय के लिए आप दोनों एक मिसाल हैं। और हमारे कार्यक्रम में आप लोग आए, अर्चना त्रिपाठी जी आप आई, सविता चौधरी जी आप आई और आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, अपनी बातें हमसे साझा की। तो हमें लगता है कि हमारी जो महिला बहनें सुन रही हैं उनको ज़रूर प्रेरणा मिल रही होगी और वो ज़रूर कोशिश करेंगी कि अगर वो खुद कुछ ना कर पाई हो, अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं और उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका दें। धन्यवाद, नमस्कार।